गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो आज से लगभग 25 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है चतुर्थ श्रेणी का, जो कि एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम के अंदर जो 25 दिन बचे हैं वो इस तरीके से काम करेंगे कि आपकी 2 साल 3 साल की मेहनत एक तरफ और ये 25 दिन एक तरफ, क्योंकि अंतिम दिनों के अंदर जो लास्ट डेज़ रहते हैं अपने पास 20-25 दिन या 1 महीना, तो भाई इसके अंदर क्या है कि अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी चीज़ की वजह से, या फिर अपना पाथ चेंज कर लेता है, या फिर पढ़ने का तरीका बदल लेता है, या फिर कुछ ऐसी हरकतें या फिर कुछ ऐसी आदतों के चक्कर में पकड़ लेता है वो, तो भाई सिलेक्शन से वो दूर चला जाता है। क्योंकि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अपन को अपने एग्ज़ाम के ऊपर देखने को मिलता है। एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है कि भाई यार लास्ट टाइम पर अगर आपने नहीं करी, मेहनत नहीं करा, रिवीजन या फिर कुछ गलतियाँ या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन आ चुका है आपकी लाइफ के अंदर, तो भाई रिज़ल्ट के अंदर इसका मतलब रिज़ल्ट के अंदर ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इसी चीज़ पे बात करेंगे कि अब 30 अपने पास जो 25 दिन बचे हैं, 25 दिन के अंदर अपन को किस तरीके से क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि यार ये जो 25 दिन है ये मतलब 3 साल 2 साल की आप जो मेहनत कर रखे हो ना, उसका आउटपुट है। अब अगर यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके रिज़ल्ट पे पड़ता है और आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हो। तो अपन को बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे तो अगर वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखो सबसे पहले तो अब जो है ना, आपको इस तरीके से मतलब कि नहीं करना है कि जो भी अब लास्ट टाइम पे कोचिंग जा रहे हो ना, तो कोचिंग वोचिंग जाना बंद करो। क्योंकि भाई अब 25 दिन कोचिंग वाले तो क्या है कि एग्ज़ाम के 10 दिन या 5 दिन पहले छुट्टी देंगे। 5 दिन मान लो आप, 5 दिन से ज़्यादा वो पहले छुट्टी नहीं देते। उनका क्या है कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती रहती है, रिवीजन चलता रहता है। तो अभी जो भी कोचिंग जा रहे हैं, एक तो एक कोचिंग जाना बंद करो भाई खुद। अब जो टाइम रहता है ना, ये 30 दिन या फिर 1 महीने का मानते हैं वैसे, तो 1 महीने पहले से ही आपको कोचिंग बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने अभी भी नहीं करी है। तो भाई अब तो जाना बंद कर दो कोचिंग वगैरह। और एक दूसरी बात कि भाई कंटेंट को कवर करने में जो लगा हुआ है अभी भी, कि मैंने कहा था अपने वीडियो के अंदर कि 8 तारीख तक तुम कंटेंट कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन भाई कंटेंट कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं था कि तुम सिर्फ अभी नया ही नया पढ़ते चलो, पुराना रिवाइज ही ना करो। तो अभी क्या है कि आपको पुराना रिवाइज ज़्यादा करना है और नए कंटेंट की तरफ थोड़ा कम भागना है। क्योंकि यार जो जितना ज़्यादा रिवीजन करके जाओगे ना, वही आउटपुट देगा। एक बार पढ़ी हुई चीज़ें कभी भी आउटपुट नहीं देती है सिवाय कन्फ्यूज़न के। तो आपको ये क्या है कि लास्ट टाइम में कन्फ्यूज़न से दूर रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, आपको नया कंटेंट नहीं उठाना है। एक डिस्ट्रैक्शन से बचो भाई। लास्ट टाइम पे क्या है कि आप जो समय है ना, इसको व्यर्थ मत करो भाई। लास्ट टाइम का ये जो 25 दिन बचे, अब आपके पास में जी जान लगा के पूरी मेहनत करने का है, कि मतलब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बाहर निकल जाते, कुछ हॉस्टल में रहते बच्चे, कुछ बाहर से आए हुए हैं, तो भाई मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे भी कि मतलब बच्चे शाम को निकल गए इकट्ठे होकर एक साथ, और चाय की थड़ी पे बैठ के बातें कर रहे हैं। मतलब कहीं पे भी यार बातें तो होती रहती है। देखो मेरी भी 10 जनों से बात होती है, बोलते हैं कि किस तरीके का पेपर आएगा, क्या आएगा। तो भाई ये अपन लोग डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। इन चीज़ों पे डिस्कशन करके अपना टाइम वेस्ट मत करो लास्ट टाइम पे। क्योंकि यार ये जो टाइम रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम रहता है, और इसको कोई बच्चा समझ ही नहीं पाता। और ये जो और फिर जब नंबर अपन रहते हैं ना 2-3 नंबर से, लास्ट 1 नंबर से, तो भाई ये जो लास्ट में आपने मेहनत नहीं करी ना, ये उसी का रिजल्ट है। ये साफ बात है। अपन ने खूब बच्चों को देखा हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉसिबल हो रखा है कि यार अपन ने पूरी मेहनत करी है, लेकिन लास्ट के जो 1 महीना था उसके अंदर अपन थोड़े ढीले हो गए, और फिर उसका रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है। क्योंकि ये देखो कोई भी अप्लाई करके तो देखेगा नहीं कि यार मैं लास्ट की 1 महीना छोड़ देता हूँ, फिर पढ़ाई, फिर मतलब पहले मैंने पढ़ाई कर ली, अब लास्ट का 1 महीना छोड़ देता हूँ। तो ये अप्लाई कोई करता नहीं है, पर ये अप्लाई अपने आप हो जाता है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। बाकी एक एक ही टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने पटवारी के अंदर भी आप लोगों को कहा था कि टेस्ट सीरीज़ कब देनी है और कब नहीं देनी चाहिए। ये मैंने पहले भी क्लियर कर रखा था, अभी फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ का टाइम रहता है कि अभी जब अपने पास 25 दिन बचे, तो आप अभी टेस्ट सीरीज़ जितने टेस्ट हो सकते उतने टेस्ट लगाओ। दिन में 2 टेस्ट लगाने 2 टेस्ट लगाओ, 3 लगाने 3 लगाओ, पर अभी लगाने का टाइम है, तो अभी टेस्ट जितने लगा सकते हो उतने टेस्ट लगाओ। क्योंकि जब फिर मैं मना करूँगा, तब बच्चे लास्ट के जो 5-6 दिन बचते हैं, 10 दिन बचते हैं ना, तब बच्चा लगाता है टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागता है कि अब मेरा रिवीजन हो गया, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो भाई उस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपके रिवीजन के थ्रू, मतलब आपको रिवाइज़ करके क्वेश्चंस लगाने खुद से। एक रहती है कि मतलब क्वेश्चंस इस तरीके से लगाओ कि यार टेस्ट सीरीज़ का
टाइम रहता है ना, वो एक फ़िक्स टाइम रहता है। लास्ट टाइम पे अगर टेस्ट सीरीज़ लगाते और मार्क्स कम आते हैं ना, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाता है, और डीमोटिवेट होने से अपना माइंड क्या है कि जो वर्क करने की कंडीशन है ना, उसकी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, और बस यही जो अपने पॉजिटिव माइंड सेट है वो बिगड़ने लग जाता है। तो भाई इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज़ का टाइम अभी है, अभी आप आराम से टेस्ट सीरीज़ लगाओ। चतुर्थ श्रेणी के लिए लगा रहे हो, पुलिस के लिए लगा रहे हो, कि जिसकी भी लगा रहे हो, आप आराम से भी टेस्ट सीरीज़ लगाओ, अभी आपके पास में इनफ टाइम है। एक तो टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ का टाइम थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी अब मैं बात करता हूँ, तो देखो टेस्ट सीरीज़ के बाद में जो अपना रहता है, टेस्ट सीरीज़ के बाद में जो रहता है वो है कि बच्चे महा मैराथन्स की तरफ भागते हैं। तो अब ये जो महा मैराथन्स की तरफ आप लोग भाग रहे हो ना, ये प्रॉपर देखो, मैंने तो हमेशा से आपको बोला है कि देखो, रिवीजन करना है तो खुद के नोट्स पढ़ो, रिवीजन करना है तो भाई खुद के नोट्स पढ़ो, क्योंकि अपन को पता है भाई अपन ने चीज़ों को किस तरीके से पढ़ा है, किस सीक्वेंस में याद करा है, किस ट्रिक से याद करा है। महा मैराथन्स के चक्कर में देखो, एक तो टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो महा मैराथन्स होती है ना अपनी यूट्यूब पे, वहाँ पे कोई रिवीजन, वैसे रिवीजन नहीं होता, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। तो भाई क्वेश्चन तो आप लोग ज़्यादा कर पाओगे कि कोई करवाएगा तो आप ज़्यादा कर पाओगे, आप खुद एक बार सोचो बैठ के। अब बोलते कि भैया हम कर नहीं पाते, लेकिन वहाँ साथ साथ में हम 10 घंटे बैठ जाते, तो भाई ऐसा कोई भी नहीं कि 10 घंटे बैठ जाएगा। वहाँ पे 10 घंटे बैठने के बाद में भी आप 200 क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे 2 घंटे बैठने के बाद आप वो 200 क्वेश्चन कर लोगे। तो भाई इस चीज़ को समझो कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को ये महा मैराथन्स के चक्कर में। ये महा मैराथन्स आप खुद सोचो कि लास्ट टाइम पे ही क्यों आती है, ये अभी क्यों नहीं आ सकती, क्या अभी अपन नहीं पढ़ेंगे? क्या अगर ये लोग अभी महा मैराथन्स लिख रहा है तो क्या बच्चा अभी महा मैराथन नहीं दिखेगा? क्या अभी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना महा मैराथन की? लेकिन इनको भी तो पता है कि नहीं, लास्ट टाइम पे जब अपन लिख रहेंगे तो बच्चा ज़्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि डिस्टर्ब तो बच्चा रहता ही है शुरू से, बच्चों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कैसे करना है। तो बस ये लास्ट टाइम पे जब महा मैराथन्स लेकर आते अपन सोचते कि चलो यार अपना रिवीजन हुआ नहीं, अपन यहाँ से रिवाइज़ कर लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो भाई ये जो महा मैराथन्स के चक्कर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये मैं महा मैराथन्स का, कि भाई मैं तो प्रीफर करता नहीं हूँ किसी महा मैराथन्स को, सिवाय एक करंट अफेयर्स की को, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्या है कि क्वेश्चंस मिल जाते हैं सेम, और फिर वही डाटा रहता है कि मतलब गिना चुना कन्फाइंड डाटा है करंट अफेयर्स का। तो भाई क्वेश्चन ही देख लो डायरेक्ट, और क्वेश्चन से थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि बुक लाना करंट अफेयर्स की और फिर उसके एमसीक्यू देखना थोड़ा अलग मज़ा नहीं आता, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं अपन, लेकिन बाकी सब्जेक्ट अपने इतने टाइम पढ़े हुए रहते हैं कि यार अपन खुद क्वेश्चन देखते हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनते भी, जल्दी जल्दी अपने दिमाग के अंदर फिट भी होते हैं। तो भाई यही है कि ये कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी है, दिमाग के अंदर फिट रखनी है, क्योंकि लास्ट के जो 25 दिन बचे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जी जान लगा के एक कर दो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। ये जो बातें मैंने डिस्कस करी इनको नोट डाउन करो कि ये नहीं करना आपको। और अभी क्या है कि प्रेम प्रसंग में भी मत पड़ो, जो भी है थोड़ा बाहर निकलो, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी एक बार लग जाओगे लाइफ सेट हो जाएगी, ये लोग बोलते हैं, ये बात सही है। और इसीलिए मेहनत करें कि यार एक कंफर्ट जोन में आ जाए अपन भी। अब तक मेहनत करते 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 कितना टाइम निकल चुका है, तो भाई अभी जो टाइम है वो पढ़ने का है, तो अभी पूरा फोकस होकर 25 दिन जी जान लगा के पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो भाई डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी गाइज मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।